पॉइंट, गुलाब भैया कितनी मेहनत करनी होती है सुबह से लेकर शाम तक, कितनी मेहनत करें, या एक दो चार लोगों को स्पॉन्सर करके आराम से घर पे बैठ जाए और काम हो जाएगा? मेहनत का पैमाना क्या? एक्चुअली मैं इस बात का जवाब ऐसे देना चाहूंगा, कितनी मेहनत करने से ज्यादा अच्छा है कि कैसी मेहनत करनी है, राइट? सो फैंटास्टिक, यू नो, डू व्हाट यू लव व्हाट यू डू। मेरा, अगर आप मुझसे मिलते बिफोर दिस इंडस्ट्री, यू नो, आई वॉज टोटली साई नेचर पर्सन। मैं दो लोगों से बात नहीं कर सकता था, लेकिन मैंने अब इस बात को, मेरी जो ये वीकनेस थी ना, उसको मैंने स्ट्रेंथ में कैसे कन्वर्ट किया। अगर आपको सक्सेसफुल होना है ना, तो आप अपनी जो वीकनेसेस हैं उसको आप माइनस कीजिए, और जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं उसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, यू नो। तो मैंने क्या कहा, मैंने पूछा कि या तो मैं ऑफिस में बैठा रहूं पूरी जिंदगी, अपने ट्रेडिशनल बिजनेस को करता रहूं, और मैं ये बहाना बनाऊं कि मैं इस इंडस्ट्री में कामयाब नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आई वॉज अ साई नेचर पर्सन, मुझे लोगों से बात करना नहीं आती। लेकिन मैंने कनेक्ट किया तो ओके, कि इसका मतलब ये हुआ गुलाब, तुम्हें अपने सपनों को पूरा नहीं करना है, राइट? जैसे ही ये बात मेरे को समझ में आई, मैं अपनी चेयर से खड़ा हो गया। मैंने कहा नहीं, मुझे जो कुछ भी चेंज करना पड़ेगा ना, वो चेंज करने के लिए तैयार हूं, और मैं करूंगा चेंज। क्यों? क्योंकि वो मुझे मेरे सपने पूरे करने हैं, राइट? उस दिन से लेकर आज तक मेरे लिए ये जो काम है ना, ये काम नहीं रहा दोस्त। मेरे लिए ये मैं हमेशा कहता हूं लोगों से कि आप अपने आप को उस तरह से बिल्ड करो कि जिस काम को आप कर रहे हो ना, उस काम को भी गर्व हो कि उस काम को आपने किया है। तो की तरफ से मैं ताली बजा रहा हूं। थैंक यू सर। सो पॉइंट इज व्हाट, यू नो, कि कैसी मेहनत करनी है हमें। मेहनत मुझे अच्छी तरह से याद है, आज से कुछ चंद महीनों पहले की बात, एक छोटा सा इंसिडेंट है। मेरे एक लीडर ने मेरे पास आके मुझसे कहा कि भैया, आज मैंने 4 लोगों को प्लान दिखाया और मैं बहुत थक गया। उसको लगा कि गुलाब भैया शाबाशी देंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा रुका और धीरे से मैंने कहा, दोस्त एक बात कहूं, अगर बुरा नहीं मानो तो। बोले सर, आपकी बात कैसे बुरा मान सकते हैं? मैंने कल से प्लान बनाना छोड़ देना। बोले क्यों? ऐसा कह रहे हो साहब? मैंने कहा, जिस काम को करते हुए तुम्हें थकान लगे ना, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा उसमें दिल नहीं है दोस्त। और जिस काम को करने में दिल नहीं होता ना, उस काम में सक्सेस मिलती नहीं दोस्त। इसलिए मैं हमेशा कहूंगा कि यहाँ पे क्या है, आप कितना काम कर रहे हो, डिपेंड्स ऑन आपका दिल लगा हुआ किस तरह से कर रहे हो। अगर आपके लिए वो जुनून है, आपके लिए वो पैशन है, आपको लग रहा है कि आपका हर एक प्लान या हर एक काम आपको आपके सपने से नजदीक लेके जा रहा है, तो इट डजंट मैटर, है ना। सी मोर पीपल सो मोर प्लान। मैंने आज तक कभी काउंट नहीं किया। मेरी जिंदगी में सबसे खूबसूरत काम अगर कोई है, तो मैं अगर नेटवर्क मार्केटिंग की इस इंडस्ट्री की बात में किसी से कर रहा हूं, मेरा अपॉर्चुनिटी अगर मैं शेयर कर रहा हूं, मेरा प्रेजेंटेशन में दे रहा हूं, वो टाइम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और सबसे महत्वपूर्ण टाइम होता है, और मैं रोमांचित हो जाता हूं। मुझे लगता है कि इस इंडस्ट्री ने मेरी लाइफ डिजाइन की है, मेरी लाइफ बनाई है, सामने वाले इंसान की लाइफ आज मैं डिजाइन कर रहा हूं, मुझे ये मौका मिला है। वेरी नाइस, क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसमें एक सवाल और आता है, और वो सवाल ये है, जब हम काम करते हैं कि इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, सब सफल नहीं हो रहे हैं, तो मतलब जब सब सफल नहीं होंगे तो हम जाने अनजाने में अपने आप को उस कैटेगरी में रख लेते हैं कि हम भी सफल नहीं होंगे। ऐसा क्यों होता है? सब सफल नहीं होंगे, बात तो सही है, क्योंकि दुनिया में सारे करोड़पति तो नहीं बनेंगे, पर हम क्यों ऐसा सोचते हैं, जितने लोग आज कनेक्टेड हैं, कि हम ही सफल नहीं होंगे? हम क्यों अपने आप को नीचा देखता है? आई डोंट नो, मतलब ऐसा क्यों होता है गुलाब भैया? क्योंकि ऑब्वियसली हमारे नेटवर्क में भी हर एक आदमी बराबरी का काम नहीं करता। हर एक आदमी 1 लाख रुपए की इनकम में, 5 लाख की इनकम में, 10 लाख की इनकम पर नहीं जाता। तो ये सोच के हम अपने आप को डिमोटिवेट क्यों करते हैं? आई डोंट नो, आप क्या सोचते हो इसके? We need to understand a rule of nature, you know. Rule of nature क्या है? ये जमीन ऊपर चली जाए या आसमान नीचे आ जाए, ये जो 20-80% का जो रेशियो है ना, वो सिर्फ इस इंडस्ट्री में नहीं है दोस्त, वो हर जगह पे है। 20% लोग ही सफल होंगे, 80% फेलियर होंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे पता है? अपने आप को उस 80% में मार्क करना, या अपने आप को उस 80% में समझना, उस थॉट से ही प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। अगर आपको वाकई में, अगर आप 100 बच्चे अगर स्कूल में हैं, क्लास में हैं, तो क्या सारे लोग सेम नंबर्स लाते हैं? शायद नहीं। ऑलवेज 90% वाले कम ही होंगे,
जो फेल होते हैं वो क्या बोलते हैं, सिलेबस टफ है या पेपर टफ था। अरे भाई साहब, अगर सिलेबस टफ होता या पेपर टफ होता तो उसको 95 मार्क्स कैसे आए, राइट? एक बात क्यों नहीं समझते, एक एटीट्यूड क्यों नहीं रखते कि अगर कोई एक आदमी अगर एवरेस्ट सर कर सकता है तो दूसरा मैं हो सकता हूं। मैंने इस इंडस्ट्री में एक ही चीज देखी कि अगर एक आदमी सफल है, मेरा ड्रीम क्या था, शुरुआत की बात करूं तो मेरा ड्रीम था महीने के सिर्फ 2 लाख रुपए या 5 लाख रुपए, राइट? ऑडी, मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू। मैंने कहा एक आदमी के पास ऑडी है ना, एक आदमी को 2 लाख या 5 लाख रुपए कमा रहा है ना, दैट्स इट, दूसरा मैं हो सकता हूं। ये एटीट्यूड होना चाहिए आपका। सक्सेस का रेशियो तो कुछ भी कर लो आप, वही रहने वाला है। सबसे अच्छी बात यह है इस इंडस्ट्री की, कि सारे लोग सफल नहीं होंगे, मैं मानता हूं सारे लोग सफल नहीं होंगे, लेकिन इससे अच्छी बात ये भी तो है कि सारे लोग असफल भी नहीं होंगे। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। अरे एक बार कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे ही। 10 का टारगेट बनाएंगे तो 5 पे तो पहुंचेंगे ही। तो इसीलिए बिल्कुल डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। कि इतनी अच्छी बात बोला आपने, पंचलाइन कही कि सारे सफल नहीं होंगे, पर ये किसने कहा कि सारे असफल होंगे। तो हम अगर कोशिश करते रहेंगे, और हमारी कोशिश में कोशिश तो नहीं करनी चाहिए, हमने ये सीखा है, पर क्या करें अभी जितने समय का चला आ रहा है ना, तो इसको अभी क्लियर करना पड़ेगा। अरे यार तोड़ दो फोड़ दो, साला कुछ नहीं, तो कहीं तो पहुंचेंगे। तो इसीलिए बड़ा लक्ष्य बनाइए और फिर उसके बाद उस लक्ष्य से भी बड़े हो जाइए, मैं तो ये कहूंगा। एक और सवाल है और एक और स्ट्रैटेजी के ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूं कि कई बार जब सफलता नहीं मिलती तो लोग भटक जाते हैं, सोचते हैं कि मेरी कंपनी गलत है, मेरी अपलाइन गलत है, अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेते, वो तो मतलब आई एम ऑलवेज राइट, वो वाली बात है। और भटकने के कारण फिर जब कंपनी टू कंपनी, अपलाइन टू अपलाइन बदलते रहते हैं, और कंपनी बदलने का कारण सिर्फ ये रखते हैं कि वहां पे प्रोडक्ट 10 रुपए सस्ता है, यहाँ प्रोडक्ट महंगा है, यहाँ पर वो प्रोडक्ट के रिजल्ट आ रहे हैं। इन कारणों, छोटे मोटे कारणों की वजह से मेंढक की तरह कूदते रहना, और फिर वो मेंढक की तरह कूदने से भी फिर जब सफलता नहीं मिलती तो फिर वो इंडस्ट्री से बाहर हो जाते हैं। इसके बारे में आपका क्या सोचना है? मतलब मेंढक की तरह कूदना और चेंज करने से सफलता मिल जाती है, क्योंकि आपको तो चेंज करने का भी एक्सपीरियंस है। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? मतलब लोग तो ये भी जानते हैं ना हमारे बारे में भी कि हमने भी चेंज किया है, पर चेंज कोई आदमी क्यों करे, करने की जरूरत ही क्या आती है? Good question. Actually, people don't know what they don't know, है ना? अगर मैं कहूँ ये उंगली आपके सामने मैं कर रहा हूं, तो मुझे सबसे पहले ये समझना है कि 3 जो उंगली है वो मेरे सामने है ना? तो लोग है ना अपने आप को, इट इज कॉल्ड विनिंग फॉर्मूला, अपने आप को बचाने के लिए ये लोग जो होते हैं वो भटकने वालों की श्रेणी में आते हैं। मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि जिस कंपनी के साथ आप हैं, आप चेक कीजिए ना उस कंपनी में क्या एक आदमी सक्सेस नहीं है। तो आप पहले सफल तो होइए, उसके बाद आप सेकंड थॉट पे जाइए, है ना? ऑलवेज आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, अपने आप को सक्सेस एक लेवल पे आपको लेके जाना पड़ेगा। और कंसिस्टेंसी जो होती है ना, कंसिस्टेंट एफर्ट्स आपको गिव यू बेस्ट रिजल्ट्स। एक पानी की जो बूंद है वो बार बार लगातार एक पत्थर पे गिरती है, उस पत्थर को भी तोड़ देती है। लोग गलतियां कर रहे हैं, यहां से वहां, वहां से वहां। आपने कभी चूहे को आपने कभी देखा है? चूहे को शांत बैठे हुए कभी नहीं, चूहा भागता ही रहता है ऑलवेज, यहां से वहां, वहां से वहां। कभी आपने सोचा वो क्यों भागता रहता है? इज देयर एनी पर्पस? इज देयर एनी उसका कोई टारगेट है? कुछ भी नहीं, राइट? तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, तो यहां से वहां, वहां से वहां भागते रहते हैं। अंतोगत्वा उनके हाथ में कुछ नहीं आने वाला। दोस्त, आप जहां पे भी है, आप अपनी कंपनी के साथ, आप अपनी अप्लाइंग टीम के साथ, आप एक बार अपने आप को प्रूव कीजिए, आपको रियल स्वाद इस इंडस्ट्री का आपको समझ में आ जाएगा। कंसिस्टेंट एफर्ट विल मेक यू द सक्सेस, सो ऑलवेज बी पेशेंट। धीरज रखनी पड़ेगी आपको। रातों रात ओवरनाइट करोड़पति बनने का ये इंडस्ट्री नहीं है ना? एक प्रोजेक्ट है। हम लोगों से यही तो कहते हैं, इट्स अ प्योरली पार्ट टाइम प्रोजेक्ट। शुरुआत में आपको हफ्ते के 6 दिन 2 से 3 घंटे रोज के और 2 से 3 साल का एज अ प्रोजेक्ट लेना है आपको। और जब आप इतनी कंसिस्टेंसी दिखाएंगे, आई विल गारंटी, मैं आज तक, मुझे इतने सालों का अनुभव हो चुका है इस इंडस्ट्री में, मैंने एक आदमी ऐसा नहीं देखा, नॉट अ सिंगल पर्सन। मैं बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हम इस कंपनी से थे, हमने ये कंपनी किया, हमने इस इंडस्ट्री में इतने साल काम किया, ये काम किया, वो काम किया। मेरा एक ही सवाल होता है,
सर आपने जिस किसी भी प्रोजेक्ट में रोज के 2 घंटे, हफ्ते के 6 दिन, 2 से 3 साल कंसिस्टेंटली काम किया, मुझे एक आदमी ऐसा नहीं मिला। क्यों? क्योंकि अगर आपने ऐसा किया है तो आई विल गारंटी यू आप 100% उस जगह पे आप सफल होंगे। सो इफ देयर इज नो कंसिस्टेंसी, आई डोंट थिंक सो देयर इज सक्सेस। सक्सेस के लिए कुछ चीजें चाहिए, है ना, वो आपको ऑलवेज क्रिएट करनी पड़ेंगी, ऑलवेज बनानी पड़ेंगी, आपको उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, आपको उसके लिए भी पेशेंट रहना पड़ेगा, यू नो। आई थिंक इस इंडस्ट्री में यही चीज जो है वो जो मोस्ट इंसान को अंदर से एक सक्सेसफुल व्यक्ति और एक सक्सेसफुल लीडर बनाती है। सही बात। हमने भी आपको तो पता है, हम लोगों ने जहां पे भी काम किया, वी वेर सक्सेसफुल। आई वाज मैं प्रीवियस कंपनी में भी आई वाज एमरल्ड एग्जीक्यूटिव, एंड इसका रीजन यही था, राइट। सो मैं तो ऑलवेज कहूंगा कि धीरज रखिए, है ना, 2 से 3 साल का अपना बेस्ट कीजिए, रोज के 1 से 2 घंटे दीजिए आप, हफ्ते के 6 दिन, 1 दिन आपकी फैमिली का, फिर देखिए मजा इस इंडस्ट्री का क्या है। पैसा, सक्सेस, रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड, अवार्ड, गाड़ियां, बहुत कुछ आपको मिलेगा, आप सोच नहीं सकते व्हाट यू विल बी टुमारो। लोगों को लोग नहीं मिलते, इसका